खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं यहाँ हूँ। किस्मत ने हमें सीधा उन तक पहुंचा दिया था। तुम्हें क्या चाहिए? हमें वो आखिर मिल ही गए। ये तो दुश्मन है। लेकिन मैं एक हिडन लीफ निंजा को दिल से एक टीचर नहीं मान पाया। प्लीज, क्या आप हमें निंजुत्सु सिखाएंगे? ये बच्चे, क्या मैं इन्हें खत्म कर दूं? बाद में होने वाली प्रॉब्लम से तो उन्हें इसी वक्त खत्म कर देना बेहतर है। बस करो ओरोचिमारो, फिलहाल तुम सुनाडे के साथ आगे चले जाओ। आने के लिए शुक्रिया मेरे फ्री स्टाइल जुत्सु की वजह से। लेकिन मुझे समझ आने लगा कि शायद जिराया सेंसे अलग हैं। उसके कुछ ही वक्त बाद एक बागी शिनोबी ने हम पर हमला कर दिया। उन्हें उस निंजा पर हमला किया और उसे खत्म कर दिया। एक विजुअल जुत्सु जिसका नाम है रेनेगान। उसके बाद से जिराया सेंसे हमें ट्रेन करने से कभी हिचकिचाए नहीं। मुझे लगता है वो मुझे रेनेगान के पावर को कंट्रोल करने में मदद करना चाहते थे। मैंने मान लिया था कि जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन फिर सेंसे ने मुझे सहारा देकर मेरा नजरिया बदला। जब उस निंजा ने याहिको को चोट पहुंचाई, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने किसी को खत्म कर दिया। मैं गलत था। नगाटो, तुम्हारी बहादुरी की वजह से यही को अब भी जिंदा है, और मेरा मानना है कि वैसा करना हमेशा सही होता है। पता भी नहीं चला कब मैंने उन्हें सेंसे मान लिया था। दर्द महसूस करना आपको बड़े होने में मदद करता है, मैच्योर होने में। और उसका मतलब है आप खुद के लिए सोच सकते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। लगता था जिराया सेंसे भी खुद से वही सवाल कर रहे थे। मुझे बस इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है। इस दुनिया में कितनी ज्यादा वॉर और नफरत है। मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ, और मैं सच में जानना चाहूंगा असली अमन पाने का रास्ता क्या है। 3 साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों ताकतवर बन गए और मुझे लगा कि मैं मैच्योर हो गया हूँ। कभी बहुत वक्त पहले लोग सिवाय लड़ने के कुछ नहीं करते थे। फिर एक दिन आया जब कहीं से एक मिस्टीरियस मंक आया। शुरुआत में निंजुत्सु पावर के लिए लड़ना नहीं था, वो लोगों को अमन का रास्ता दिखाने की एक सीख थी। उसके पास भी रेनेगान था। मैं वो हूँ जो अमन और शांति लाएगा, वो सेज हमेशा यही कहते रहते थे। शायद नगाटो, तुम ही असल में 6 पाथ्स के सेज का पुनर्जन्म हो। सेंसे ने अपनी तलाश मुझे सौंप दी और हम तीनों को छोड़कर चले गए। हम साथियों को जमा करने लगे। लोगों को हमारे ख्याल पसंद आने लगे, जिसमें हम बस थोड़ी सी मिलिट्री ताकत के साथ अमन लाने की कोशिश कर रहे थे। वो हमें तीनों ग्रेट नेशंस के बीच अमन का समझौता शुरू करवाने के लिए एक कनेक्शन बनाना चाहता था। हमने उसकी बात मानने का फैसला किया, लेकिन उस फैसले ने आगे चलकर सिर्फ हमारा नुकसान ही किया। नुकसान? उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या हुआ? याही को मारा गया। उसे इस बात का वहम हो गया था कि हम हिडन रेन से उसकी पावर चुरा लेंगे। हमें खत्म करने के लिए हांजो ने हिडन लीफ के डांजो नाम के एक आदमी से हाथ मिला लिया था। याहिको, तुम लीडर हो, इसलिए कुर्बानी तुम्हें देनी होगी। नहीं मानोगे तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम याहिको को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करो। नहीं नागाटो, मेरी फिक्र मत करो। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ जल्दी। मुझे खत्म कर दो। नागाटो, ऐसा मत करो। जल्दी करो। तुम्हें और कोनान को जिंदा रहना होगा, चाहे जो भी हो जाए। उसे खत्म कर दो। उसने उन्हें रिपेल कर दिया। क्या उस पर असर हुआ? नागाटो, कोनन,
याहिको के पास रहो और हिलना मत। तुम कोई आम लड़के नहीं हो, है ना? Summon ninjutsu! Gedo statue! नागाचो, नहीं, इसे इस्तेमाल मत करो। उसने हमें छू लिया तो हम मार जाएंगे। लगता है असली लीडर तो तुम थे। नागाचो, टेलीपोर्टेशन जुत्सु। याहिको नहीं रहा और उसके बाद से मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन गया। मुझे तब पता चला कि जो जवाब मैंने जिराया को दिया था उसकी कोई कीमत नहीं थी। याहिको का अंत वो मेरा दूसरा सबसे बड़ा दर्द था। कितने सारे साथी एक के बाद एक जान गंवाते रहे, लेकिन वो अमन जो तुम बड़े नेशंस एंजॉय करते हो वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि छोटे नेशंस को जबरदस्ती बलिदान देने पड़ते हैं। जब तक इंसानियत जिंदा रहेगी नफरत भी उसके साथ पलती रहेगी, क्योंकि असली अमन इस जैसी एक शापित दुनिया में हासिल हो ही नहीं सकता। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें अपनी कहानी बता दी। चलो अब तुम्हारा जवाब सुने। और मुझे सच में यकीन है कि आखिर वो दिन जरूर आएगा जब सारे लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। कि मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ। ओह अच्छा, मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकता। तो तुम मुझसे हिसाब बराबर करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन छिछोरे बाबा को मुझ पर भरोसा था। वो चाहते थे उनका अधूरा काम मैं पूरा करूं। उनकी सिखाई बातों पर अमल करना चाहता हूँ और यही मेरा जवाब है। मैं तुम लोगों को खत्म नहीं करने वाला। जिराया सेंसे की सिखाई चीजों पर यकीन करते हो और तुम चाहते हो हम इंतजार करें? नहीं, नामुमकिन। जब तक हमें इस शापित दुनिया में जीना पड़ेगा तब तक तो नहीं। अमन नामुमकिन है। तो ठीक है, एक दिन मैं इस शाप को तोड़कर रहूंगा। अगर वाकई इस दुनिया में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। मैं उसकी तलाश कभी नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द अभी जो तुमने सुना वो सारे लफ्ज इस बुक में लिखे हैं। उन्होंने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें इंस्पिरेशन दी थी, और वो तुम थे नागाटो। सेंसे? हाँ, क्या हुआ? मैं अपनी बुक पर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जिराया सेंसे, मैं इस दुनिया की नफरतों के बारे में सोच रहा था। मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं इस श्राप को तोड़कर रहूंगा। अगर इस दुनिया में सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। उसे कैसे हासिल करना है उससे जरूरी है हमारा ये यकीन करना कि वो मुमकिन है। तुम्हारी वजह से मुझे लगता है कि अब मैं एक कमाल की बुक लिख सकता हूँ। अब मैं बिना किसी फिक्र के घर लौट सकता हूँ। रोना बंद करो यही को, वरना लोग तुम्हें कमजोर बुलाएंगे। कोनान, तुम बड़ी होकर ब्यूटीफुल बनने वाली हो। उम्मीद है हम किसी और दिन दोबारा मिलेंगे, लेकिन अब यहां से तुम तीनों मिलकर इस जगह की किस्मत बदल सकते हो। नगाटो, तुम तीनों सच में बड़े हो गए हो, तुम्हें नहीं लगता? चलो अब रोना बंद करो याहिको। मुझे यकीन है हम उनसे दोबारा जरूर मिलेंगे। स्नो बॉम्ब, चलो हार मान लो। सुनना है, मुझे हराने की कोशिश बंद कर दो। जब तक निंजा वर्ल्ड में रहने का श्राप है तब तक पीस मिलना नामुमकिन है। एक दिन इस श्राप को तोड़कर रहूंगा। अगर सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ कर रहूंगा। तुम हो कौन? मेरा नाम है। मुझे लगता है तुम असल में 6 पाथ्स के सेज का पुनर्जन्म हो, और हाँ, तुम्हारी आंखें शायद उस सेज की उम्मीदें पूरी कर पाएंगी।
मुझे तुम पर भरोसा है नगाटो। पेन के जरिए दुनिया पर राज करने की कोशिश के बजाय काश कि तुम अपने दर्द से उभर कर अपने पावर को एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करके अमन ले आते। और इन्हीं वजहों से मैं उन पर यकीन करना चाहता हूं, उनकी सिखाई बातों पर अमल करना चाहता हूं। और बुक में हीरो का नाम है। तुम आखिर हो कौन? मेरा नाम है, उसका नाम है नारुतो। मेरा नाम एक कीमती विरासत है। मैं ऐसे ही हार मानकर अपने मास्टर के गिफ्ट का अपमान हरगिज नहीं करूंगा। मैं होकागे बनकर रहूंगा और मैं हिडन रेन में अमन लाकर रहूंगा। मैं चाहता हूं तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हें सच में लगता है तुम उस आदर्श से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ोगे, भले ही तुम कितने भी दर्द में क्यों ना हो? तुम अकेले नहीं हो, दर्द मैंने भी महसूस किया है। मेरे अंदर अब भी बहुत सारा दर्द दबा हुआ है। अगर इस बुक का हीरो खुद को बदल देगा और ये नारुतो के बारे में नहीं रहेगी, तो इसीलिए इसके बाद की कहानी मेरी जिंदगी पर होगी। भले मुझे आगे चलकर जितना भी दर्द सहना पड़े, मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि यही तो है असली नारुतो। हम दोनों उनके स्टूडेंट्स हैं, वही हम दोनों के सेंसाई थे। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। जब मैंने पहले तुमसे वो कहा था, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम मुझे खुद की याद दिलाते हो जब मैं काफी छोटा था। नागाटो, तुम मुझे एक ऐसा भविष्य दिखा रहे हो जो उस रास्ते से अलग है जिस पर मैं चलता आया हूं। लगता है मैं तुम पर भरोसा करने वाला हूं। नारुतो उजुमाकी, मैं रिने रीबर्थ का गेरो आर्ट यूज करने वाला हूं। नहीं नागाटो, ऐसा मत करो। नहीं कोनन, कोई बात नहीं। नागाटो का विजुअल पावर खुद एक जुत्सु है जो जिंदगी और मौत की दुनिया के दायरे के बाहर है। ये 7th पेन है। इस छोटे बच्चे ने नागाटो को बदल दिया है। आपने अपनी इज्जत से ज्यादा अपने दोस्तों की जान बचाना जरूरी समझा। मुझे आप पर फक्र है डैड। शुक्रिया मेरे बच्चे। मैं कहाँ हूँ? क्या चल रहा है गाय सेंसे? मुझे यकीन नहीं होता, क्या ये सच में हो रहा है? एबिसु सेंसे, क्या आपको चोट लगी है? फिक्र की कोई बात नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोनोहमारू ने मुझे बचा लिया। ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है नारुतो ने पेन के साथ हिसाब बराबर कर लिया है। ये क्या कर रहा है? अभी अभी क्या हुआ? नारुतो, धीरे धीरे कई विलेजर्स दोबारा जिंदा होते जा रहे हैं। क्या सच में? मेरे पास अब भी उन्हें दोबारा जिंदा करने का टाइम है जिन्हें मैंने लीफ विलेज में आने के बाद खत्म किया था। मैं उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। ये क्या है? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ समय से पहले आना पड़ गया। मैं खुश हूँ कि हम बात कर पाए और तुमने मुझे माफ कर दिया। डैड, क्या हुआ? ककाशी भी? हाँ, चलो शुक्र है। जंग से सिर्फ और ज्यादा जंग पैदा होती है, और ये वो चीजें हैं जिनका तुम आने वाले समय में सामना करने वाले हो नारुतो। तुम्हारी और इस किताब की कहानी इतनी मिलती है
कि लगता है जैसे कोई भविष्यवाणी हो। लगता है मेरा सफर यहीं तक था। तुम इसे भी ले जाओगी? हाँ, इस टेंडो पेन को हमारे दोस्त याहिको की बॉडी से बनाया गया था। तुम अब क्या करने वाली हो? मुझे सोचकर भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम वापस अकात्सुकी के पास चली जाओगी। नहीं, मैं अकात्सुकी को छोड़ रही हूँ। दोनों के सपने अब तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। अब तुम्हें उनके सपनों को पूरा करना होगा। नागाटो ने तुम पर भरोसा किया है, तो अब मैं भी वही करूँगी। ये नाम नारुतो, कभी हार न मानने वाली हिम्मत, और अब और ज्यादा दर्द। यही वो चीजें हैं जो मैंने अपने मास्टर और अपने सिबलिंग स्टूडेंट से विरासत में पाई हैं। इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम उम्मीद की वो किरण बनो जो कभी भी निराश ना हो। काकाशी सेंसे, ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये अब बड़ा हो गया है। बहुत अच्छी। खुशी हुई तुम सही सलामत लौट आए। हम जानते थे तुम कर लोगे। ये सब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे नारुतो। नारुतो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। दुश्मन आखिर था कैसा? क्या तुम्हें कोई अच्छा निशान मिला? क्या तुम्हें चोट लगी है? हे कम ऑन, अरे मुझे धक्का देना बंद करो। मैं बहुत खुश हूँ नारुतो। तुमने सच में कर दिखाया नारुतो। यकीन नहीं होता इसने ये सब अकेले कर दिखाया। इससे बहादुर मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, पता है ये मेरा क्लासमेट हुआ करता था, लेकिन ये सच में हम सब से आगे निकल गया। बस करो, ठीक है? आगे से हम भी मेहनत करेंगे। नारुतो अमेजिंग है, क्यों तुम्हें नहीं लगता? पक्के इरादे वाला, कभी हार नहीं मानी, हमेशा अपने दिल की सुनी और अपनी पूरी कोशिश की। अपने निंजा वे को कभी नहीं भूला, भले जिसका भी सामना करना पड़ा। देर से ही सही, पर हमें उसे मानना ही पड़ा। नारुतो को विरासत में लॉर्ड जिराए का बिल ऑफ फायर मिला है। उसने हिम्मत नहीं हारी है। वो हमेशा की तरह आगे बढ़ता रहेगा। सबको उससे बड़ी उम्मीदें हैं। नारुतो ने सच में उन सब का मन बदल दिया है जिससे भी वो मिला है, क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। विलेज को बचाने के लिए अपनी जान बलिदान करने से पहले फोर्ट होकागे की एक आखिरी इच्छा थी कि नारुतो को विलेज के सभी लोग एक हीरो माने। ये रहा एक हीरो, ठीक हमारी आंखों के सामने।